everyone, welcome to Learn and Craft with me. In this video, we are going to discuss class 7 maths के exercise 5.1. In previous video, हमने question number 1 and 2 discuss कर लिया है, तो आज start करेंगे question number 3 से. तो यहाँ पे बोला गया है identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. ओके तो इन प्रीवियस वीडियो हमने अच्छी तरह से समझा था कि कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री होता क्या है. तो हम फिर से रिपीट करते हैं. कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों एंगल्स को प्लस करने से हमें 90 डिग्री आता है. ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड अगर दोनों एंगल्स को प्लस करने से हमें 180 डिग्री आ जाए सामने, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, आपको शायद अच्छी तरह से याद होगा. ओके तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हमें गिवन है उसको हम प्लस कर देंगे. ओके अगर प्लस करने से 90 डिग्री आ जाए तो दिस एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. एंड अगर दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आ जाए तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री. ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 65 एंड 115. ओके तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे. ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री. ओके अब इनको प्लस करने से कितना आ जाएगा, 5 5 10 180 डिग्री. ओके तो यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट वाले में कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल. ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री. हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सप्लीमेंट्री. तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना. ठीक है, सप्लीमेंट्री. ओके बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 63 एंड 27. तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे. तो कितना आएगा देखो, 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके तो दिस एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री आया है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री. ठीक है, ओके तो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो यहाँ पे बोला गया है 112 प्लस 68. ओके तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे. 112 प्लस 68 डिग्री. ओके अभी देखो 2 एंड 8 10, मतलब दोनों को प्लस करने से हमें कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया है ना. तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 180 आया है ना, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री. ओके बच्चों, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखो यहाँ पे 130 प्लस 150. तो हमें यहाँ पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा है ना. तो दिस एंगल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे आप, सप्लीमेंट्री है ना. तो यहाँ पे लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ओके 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके तो इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा, 90 आया है ना, तो इसको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री. लिखो कम्प्लीमेंट्री. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो 80 प्लस 10 इज इक्वल कितना आएगा, 90 आएगा है ना. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल. कम्प्लीमेंट्री. ओके समझ में आ गया. तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड कर लेते हैं. यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इच कम्प्लीमेंट. ओके तो हमें एक ऐसे एंगल निकालने के लिए बोला गया है
कि दोनों इक्वल होगा एंड दोनों एंगल क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा। मतलब ओके, तो ये देखो, ये है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें क्या होगा, दोनों एंगल्स को प्लस करने से हमें 90 डिग्री आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल व्हिच इज इक्वल, दोनों एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ओके, तो अगर 90 डिग्री के बीच में हम एक एंगल ड्रॉ कर ले, ये वाला जो एंगल, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो दोनों को इक्वल करने के लिए बोला है ना, तो हम देखो 45 एंड 45 दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हमारा देखो दोनों एंगल ही इक्वल आ गया, है ना। हमें तो यही फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि दोनों एंगल्स हमें क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर 45 डिग्री आएगा, है ना। तभी क्या होगा, दोनों एंगल्स इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंगल्स है जिसको हम कम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं ना, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि दोनों पेयर हमें इक्वल होना पड़ेगा, इसके लिए इसका आंसर आ गया 45। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू ईच सप्लीमेंट। सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ कम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट आ गया। तो सप्लीमेंट में भी सेम होना पड़ेगा, बिकॉज सप्लीमेंट में हमें पता है कि दोनों एंगल्स को प्लस करने से कितना आना पड़ेगा, 180 डिग्री आना पड़ेगा। ओके, तो हमें ऐसे दो एंगल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको प्लस करने से हमें 180 डिग्री आएगा एंड दोनों एंगल मैच भी इक्वल। तो अगर इसको हम इस तरह से ड्रॉ करें एंड यहाँ पे अगर इसको अगर हम ओके, तो इस वाले एंगल को अगर हम 90 लिख ले एंड इस वाले एंगल को अगर हम 90 कर दे, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंड इसका मतलब देखो दोनों एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन में यही गिवन था, तो इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो 90 डिग्री इज योर आंसर। समझ में आ गया है ना बच्चों। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो क्या बोला गया है कि इस वाले जो फिगर दिया गया है, इसमें 1 एंगल एंड 2 एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल से, मतलब कि दोनों को प्लस करने से हमें कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको हमें पता होना चाहिए। देन यहाँ पे बोला गया है, इफ़ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ एंगल्स आर स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, मतलब इसका वैल्यू अगर 120 है, इसको डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, 120 से लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। डिक्रीज मतलब लेस होगा। तो क्वेश्चन 2 में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब देखो इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि एंगल 1 इज डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब देखो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, क्वेश्चन एंगल 2 में क्या आ जाएगा, देखो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 1 अगर डिक्रीज हो जाता है तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो यू कैन लेट दिस एंगल इज 60, ओके, एंड दिस एंगल इज 120। ओके, इसको हम अभी लेट कर रहे हैं समझने के लिए। ओके ओके, देखो दिस एंगल इज सपोज 120 एंड दिस इज सपोज 60 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 को डिक्रीज करने के लिए भी बोला है ना, तो इसको हम डिक्रीज कर देंगे, 120 से हटाकर उसको 80 डिग्री बना देंगे। ठीक है, तो 80 डिग्री बनाने से देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। ये 60 था ना, तो ये हो गया सपोज 100। ओके, तो देखो जब भी एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तो
एंगल 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब यही चेंजेस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखो। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इफ एंगल 1 is decrease, then angle 2 will be increase। ठीक है, so that both the angle still remain what, supplement। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो हियर इज आवर आंसर। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।